नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राज्यसभा में धक्का मुक्की के मामले की जांच के लिए स्पेशल कमेटी का हो सकता है ऐलान संभव। कमेटी में होंगे 6 से 12 सदस्य। राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो मैसेज, कहा देश का लोकतंत्र खतरे में। ट्विटर के रवैये को बताया पक्षपातपूर्ण। पोर्नोग्राफी केस में फंसे राज कुंद्रा की बढ़ी मुसीबत। क्राइम ब्रांच ने केस की जांच के लिए बनाई एसआईटी। खुफिया एजेंसियों ने 15 अगस्त के मद्देनजर राजधानी समेत अन्य राज्यों को जारी किया अलर्ट। जैश और लश्कर के आतंकी कर सकते हैं बड़ा हमला। और काबुल अब सिर्फ 90 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान के लोगार प्रांत पर भी तालिबान ने किया कब्जा। रुक करते हैं पहली खबर का। राज्यसभा में 11 अगस्त को विपक्षी सदस्यों ने आसन के समक्ष आकर जमकर हंगामा किया और कागज फाड़कर उछाले। कुछ सदस्य आसन की ओर बढ़ने का प्रयास करते हुए सुरक्षा कर्मियों से भी उलझ गए। इस दौरान धक्का मुक्की और महिला सुरक्षा अधिकारी के साथ बदसलूकी भी हुई। अब ऐसी जानकारी मिल रही है कि 1 हफ्ते के अंदर इस घटना की जांच के लिए कमेटी का ऐलान होगा। जांच के लिए स्पेशल कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें 6 से 12 सदस्य हो सकते हैं। एथिक्स कमेटी के बजाय स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी। फिलहाल पूर्व सेक्रेटरी जनरल और कानूनी जानकारों से राय ली जा रही है। डॉक्टर साहब, ये जांच कितनी ज्यादा जरूरी है? ये जांच इसलिए भी जरूरी है कि जिस हिसाब से तस्वीरें बाहर आई हैं, ये अपर हाउस यानी राज्यसभा का जिसको कह सकते हैं 100% निरादर है। आप एक दिन पहले घटना करते हैं, आप वहां पे मेज पे खड़े हो जाते हैं, चेयर के ऊपर पुस्तक फेंकते हैं और उसके बाद अगले दिन फिर इसी चीज को दोहराने की आप कोशिश करते हैं। मार्शल जब उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है मार्शल के द्वारा, तो आप इसमें उनके साथ बदसलूकी करते हैं और इसमें एक महिला मार्शल घायल हो जाती है और बाहर निकल करके आप ये कहते हैं कि सांसदों की पिटाई हो गई, मैंने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये इस तरह की कहानी वहां पे हो रही थी। तो इसमें तो पनिशमेंट मिलना अत्यंत ही आवश्यक है और इसके लिए एक अलग से कमेटी गठन की जा रही है। और जिस तरह से बयान आ रहे हैं वेंकैया नायडू साहब के, उपराष्ट्रपति जी का, उन्होंने साफ साफ कहा है कि किसी भी सांसद को जो इसमें लिप्त पाया जाएगा उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई इस हिसाब से होनी चाहिए कि आने वाले समय में फिर कोई सांसद इस तरह की बदतमीजी करने की दुस्साहस न कर सके। यही देश अपेक्षा कर रहा है डिप्टी चेयरमैन साहब से। जी, तो संसद की मर्यादा को जिस तरीके से दांव पर रखा गया है, ऐसे में ये जांच दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। अब रुक करते हैं दूसरी खबर का। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज एक वीडियो मैसेज जारी करके ट्विटर और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरे ट्विटर अकाउंट को बंद करके हमारी पॉलिटिकल प्रोसेस में दखल दिया जा रहा है। उन्होंने ट्विटर के रवैये को पक्षपातपूर्ण बताते हुए कहा कि मेरे 19-20 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आप उन्हें नकार रहे हैं। राहुल ने आगे कहा, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमें संसद में बोलने की अनुमति नहीं है, मीडिया पर नियंत्रण है और मुझे लगा कि ट्विटर एक प्रकाश की किरण है जिस पर हम अपने विचार लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्विटर एक निष्पक्ष प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको बता दें कि ट्विटर के बाद अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने राहुल गांधी के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। आयोग ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को चिट्ठी लिखकर कहा है कि राहुल गांधी ने रेप पीड़िता के माता पिता की पहचान उजागर करके पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन किया है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। डॉक्टर साहब, राहुल गलती तो पहले खुद करते हैं, फिर ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं। देखिए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें और उन्होंने जो किया है उसमें कोई संबंध ही नहीं है। ट्विटर ने इनके अकाउंट को बंद किया, वो इसलिए बंद किया क्योंकि वो अब सिग्नेटरी हो चुका है कि हिंदुस्तान के कानून को वो फॉलो करेगा, अदरवाइज उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक राहुल गांधी ने गलती की है, इसलिए NCPCR ने बाकायदा पत्र लिख करके कहा है। अब जो बाल आयोग है वो अलग से इनके ऊपर कार्रवाई की भी मांग कर रहा है। मे भी आने वाले दिनों में उनके खिलाफ कोई FIR भी दर्ज हो जाए।
तो एक तो आपने कानून को तोड़ा, ये आपकी बुद्धिमत्ता है कि भाई आपको हिंदुस्तान के कानून के बारे में ज्ञान नहीं है, ट्वीट आप करते नहीं हैं, तो आपने अपने ट्विटर चलाने के लिए जिस गिरोह को रखा हुआ है, आपका जो पूरा आईटी सेल है, उसमें किसी को ये इतनी भी अकल नहीं थी कि आप इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। अब पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अब ये वो कह रहे हैं कि जो ट्विटर है वो हिंदुस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस में दखलंदाजी कर रहा है। तो भाई अभी कुछ दिन पहले संबित पात्रा के जो एक पोस्टर उसने डाला था, एक जो उसमें वो डाला था जिसमें ट्विटर ने लिख दिया था कि भाई ये जो है अनवेरिफाइड मीडिया है, तो उसमें आप तो बल्ले बल्ले कर रहे थे, सारे कांग्रेसी जो है वो बल्ले बल्ले कर रहे थे। ये ग्रेटा थनबर्ग का जब टूल किट सामने आया था, जब पाकिस्तान से जो ट्विटर हैंडल फर्जी सिखों के नाम लेकर के हिंदुस्तान में उसको कह सकते हैं बवाल मचाने की कोशिश कर रहे थे, जिनकी वजह से 26 जनवरी के दिन जो पाप हुआ लाल किले के ऊपर, उस समय तो आप ट्विटर के साथ खड़े नजर आ रहे थे। तब तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा था, तब तो हम लोग कह रहे थे कि भाई ये दखलंदाजी है। लेकिन हैविंग सेड दिस, राहुल गांधी बस एक ही बात सही कह रहे हैं कि कोई बाहर की कंपनी है, उसको इतना ज़्यादा छूट नहीं मिलना चाहिए कि वो हिंदुस्तान के लीडर्स, हिंदुस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस में अपना नाक घुसड़े। लेकिन यहाँ पे ट्विटर पॉलिटिकल प्रोसेस में नाक नहीं घुसड़ रहा। ट्विटर यहाँ पे हिंदुस्तान के कानून का पालन कर रहा है। अगर ये मसला सिर्फ पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से किसी को ब्लॉक करने का या उसके अकाउंट को लॉक करने का होता, तो हम लोग जैसे लोग आज राहुल गांधी के इस वक्तव्य के साथ खड़े होते। लेकिन दोनों में कोई रिश्ता ही नहीं है। आपने कानून तोड़ा, ट्विटर कानून को फॉलो कर रहा है, बस यही सिंपल सी बात है। जी, तो राहुल गांधी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, नासमझ लोगों की पहचान ही यही होती है, आत्मचिंतन किए बिना ही दूसरों पर अपनी भड़ास निकालने लगते हैं। अब रुख करते हैं तीसरी खबर का। अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार हुए राज कुंद्रा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राज कुंद्रा इस समय न्यायिक हिरासत में हैं और उन्हें अभी तक बेल नहीं मिल पाई है। अब इस केस की जांच के लिए क्राइम ब्रांच ने एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम बना ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक एसीपी लेवल का ऑफिसर इस टीम को हेड करेगा। ये टीम क्राइम ब्रांच की सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करेगी। राज कुंद्रा को 27 जुलाई को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इस न्यायिक हिरासत को चुनौती देते हुए राज के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई अब 20 अगस्त को होने वाली है। डॉक्टर साहब, अब कुंद्रा का क्या होगा? देखिए, जो खबर आई है कि एसआईटी की गठन किया जा रहा है, एसीपी के लेवल का एक आईपीएस ऑफिसर उस टीम को लीड करने वाले हैं, तो इसका मतलब बहुत ही साफ है कि क्राइम ब्रांच के पास जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसमें कई सारे तथ्य, कई सारे ये सिर्फ एक इंडिविजुअल केस नहीं है। इस इंडिविजुअल केस को जांच करते करते एक बड़ा नेटवर्क इनके हाथ लगा है, जिसके लिए अब इनको एक टीम की आवश्यकता पड़ रही है और ये लंबा प्रोसेस चलेगा। और ये इसलिए भी इस बात को समझा जा सकता है, कहा जा सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें महाराष्ट्र की सरकार, कैपिटल टीवी ने बताया था कि किस तरीके से ऑपरेशन क्लीन सीधे मुख्यमंत्री के आदेश पे किया जा रहा है और इसलिए इन सब चीज़ों में गिरफ्तारियां हो रही हैं, इन सब चीज़ों को फिर से जो है वो सारा खंगाला जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि न सिर्फ राज कुंद्रा, बल्कि राज कुंद्रा की तरह ये एडल्ट फिल्म को का एक इंडस्ट्री क्रिएट करने वाले सारे लोग, इनकी चिंता बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि अब इनके गर्दन को जो है कानून पकड़ने वाला है। जी, तो हाल ही में शिल्पा शेट्टी ने कहा था कि उन्हें मुंबई पुलिस और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जाहिर है कि उनका ये भरोसा कायम रहना चाहिए। अब बात करते हैं चौथी खबर की। 75वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के बीच खुफिया एजेंसियों को आतंकियों के बड़े प्लान के बारे में पता चला है। खुफिया एजेंसियों ने राजधानी समेत अन्य राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। एजेंसियों ने कहा है कि जैश और लश्कर के आतंकी देश में बड़ा हमला कर सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस, जीआरपी, लोकल पुलिस और तमाम स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसीज को अलर्ट कर दिया है। आतंकियों की रडार पर महत्वपूर्ण सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन, आर्मी की फॉरवर्ड पोस्ट और जवान है।
कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर देश को दहलाने के लिए आतंकी सोफिस्टिकेटेड आईईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे इनपुट मिले हैं कि आईईडी का इस्तेमाल पब्लिक प्लेस पर धमाके के लिए किया जा सकता है। अमूमन कई बार आईईडी ब्लास्ट इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जो सर्किट होता है वो कंप्लीट नहीं होता। ऐसे में आतंकी इस बार आईईडी में 2 डिस्टेंस मैग्नेट भी लगा सकते हैं ताकि अगर आईईडी प्लांट करने में कोई गलती हो जाए तो मैग्नेट के जरिए सर्किट कंप्लीट हो जाए और ब्लास्ट हो जाए। डॉक्टर साहब, कितना बड़ा खतरा भारत के लिए? देखिए, ये खतरा तो है ही जी। जिस तरीके से पिछले 2-3 महीने से और खास करके जब से ये सीए का आंदोलन हुआ है फर्जी, उसके बाद से जिस तरह से खालिस्तानी संगठन एक्टिव हुए हैं, जिस हिसाब से लखनऊ में लोग पकड़े गए हैं, सिर्फ के बारे में जो आईबी और एनआईए के पास जो सबूत मिल रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि ये जो डेंजर है ये कोई हवाई नहीं है, ये रियल डेंजर है। और ये बात समझने की है कि वो सारे लोग, ये तथाकथित ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये अर्बन नक्सल्स, ये भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे नारे को लगाने वाले सारे लोग, इन लोगों को समझ में आना चाहिए दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। पाकिस्तान की परस्ती में इन लोगों ने इस तरह का, ये क्या है, लोग कुछ सवाल पूछ रहे हैं। हम इंडिपेंडेंस डे भी सही ढंग से सेलिब्रेट नहीं कर सकते पब्लिक प्लेस पे। अब इस तरह के इनपुट्स आते हैं तो इससे क्या होता है कि लोग घर से बाहर ना निकले, कहीं सेलिब्रेट ना करें, कहीं जाकर के मिले जुले ना। क्या यही इसका इनाम है कि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी दी गई है? इसका यह इनाम है कि हम पर्व त्योहार ना मना सके, हम इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे ना मना सके, और अगर मनाया जाता है तो ये ट्रैक्टर लेकर के घुस जाएंगे। और ट्रैक्टर भी क्या है, इन नेताओं की भाषा देखिए, ये कहते हैं कि ये ट्रैक्टर हमारा टैंक है। तो ये सारी चीजें इस बात की ओर अंकित करता है और इस चीज के लिए बाध्य करता है देश की सरकार को कि वक्त आ गया है कि इस तरह के एलिमेंट्स के खिलाफ एक तो सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और जो कोई भी पकड़ा जाता है उसको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दी जाए। जी, तो जाहिर तौर पर भारत के सामने बड़ी चुनौती है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत इस कसौटी पर भी खरा उतरेगा। आखिरी खबर तालिबान से जुड़ी है। अफगानिस्तान में हर बदलते दिन के साथ तालिबान का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में तालिबान ने बहुत तेजी से अफगानिस्तान के कई शहरों पर कब्जा जमा लिया है और अब वो राजधानी काबुल के बहुत करीब है। अफगानिस्तान के बड़े शहरों में शुमार कंधार, गजनी और हेरात पर भी अब तालिबानी लड़ाकों का कब्जा है, जिसने दुनिया में एक बड़ा संदेश पहुंचाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने अब अफगानिस्तान के लोगार इलाके पर कब्जा कर लिया है। अब यहां से काबुल सिर्फ 90 किलोमीटर दूर ही है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के वापस लौटने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान के कुल 34 प्रांत में से करीब 12 से ज्यादा प्रांतों पर अब पूरी तरह से तालिबान का कब्जा है। कंधार अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ऐसे में यहां पर तालिबान का कब्जा होना एक बड़ा खतरा है। डॉक्टर साहब, ये तो वाकई खतरे की घंटी है। देखिए, एक सप्ताह से हम लोग कहते चले आ रहे हैं कि अगर दुनिया इस तरह से मूक दर्शक बनी हुई रहेगी, तालिबान का पूरा कब्जा हो जाएगा। कब्जा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अफगान की आर्मी में, अफगान की सेना में बहुत सारे लोग सेना को डिजर्ट करके वो तालिबान के साथ जाकर के मिल जा रहे हैं। तालिबान का आतंक इस तरह से है कि उसको कहीं कोई रेसिस्टेंस नहीं मिल रहा। रेसिस्टेंस ना मिलने की वजह बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोकल रीजन्स भी हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज को लेकर के भी है। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया मूक दर्शक बनकर वहां पे तालिबान के शासन को कायम होने देगी या फिर ये जागेंगे। दरअसल ये जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है वो अपने ही विरोधाभास में पूरी तरीके से फंस चुका है। वो नहीं चाहते कि कोई तालिबान के खिलाफ कोई आवाज उठाए, तालिबान के खिलाफ कोई एक्शन ले, अदरवाइज मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो नाराज हो सकता है। इसलिए अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो अफगानिस्तानियों के ऊपर ही छोड़ दिया गया है। आप देखिए, एग्जाम्पल आप देखिए, आपके सामने है। हिंदुस्तान के अंदर तालिबान के खिलाफ बोलने वाले कहां है ये सेकुलर ब्रिगेड? खबरें आ रही हैं कि भाई लड़कियों को उठा करके वो ले जा रहे हैं। कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है महिलाओं की वहां पे रोज हत्याएं हो रही हैं, लोगों को मार मार के घसीटा जा रहा है। कहां है सारे वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट? कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा? कोई ये क्यों नहीं कह रहा है कि भाई वहां पे जिहाद चल रहा है? कहीं आपने सुना किसी खबर में, किसी टेलीविजन चैनल में, किसी एक्सपर्ट को तथाकथित ये जो सेकुलर ब्रिगेड है, सेकुलर पार्टियां हैं, किसी को आपने सुना कहते हुए?
कोई इसमें कुछ नहीं कह रहा। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है, और तालिबान का कब्जा अगर अफगानिस्तान में हो जाता है तो ये साउथ एशिया तो डिस्टर्ब होगा ही, हिंदुस्तान के लिए भी ये हानिकारक है और दुनिया के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चिंता बन जाएगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।